इकोनॉमिक्स ब्रह्मशास्त्र सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो कि 26 से 50 क्वेश्चन है। इससे जो पहले के वीडियो हैं उसमें 1 से 25 दिया गया है। इस तरीके से हम अपने 100 MCQs जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट करने जाएंगे। आपके इनसे 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। इसमें आपका 25वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद GDP में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य या निर्यात। इसके GDP में हम मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं करते हैं, किंतु अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। इनका मूल्य शामिल किया जाता है, बट मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता। 26 राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सी विधि शामिल है? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित से उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और सभी, ये तीनों विधियां शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 27, NNP शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? सब्सिडी, अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास या लाभ। NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से हम मूल्यह्रास को यानी डेप्रिसिएशन को घटाते हैं। 28 व्यक्तिगत प्रयोज्य आय PDI ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत आय PI में से क्या घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, सब्सिडी या मूल्यह्रास। सीधी सी बात है, व्यक्तिगत आय में से हम प्रत्यक्ष कर को घटाते हैं, जैसे इनकम टैक्स। 29 निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह फ्लो वेरिएबल है? धन, फ्लो यानी एक समय से दूसरे समय में फ्लो करने वाला। धन, पूंजी, आय या स्टॉक। धन, इस यहाँ पे आपका आंसर होगा आय। 30 मुद्रा का प्राथमिक कार्य। यहाँ पे आपका प्राथमिक कार्य पूछा है। वैसे तो मुद्रा के कार्य सभी हैं, मूल्य का संचय भी है, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का मापन भी है और सभी भी हैं, किंतु यहाँ पे प्राथमिक कार्य पूछा है तो प्राथमिक कार्य है हमारा विनिमय का माध्यम, यानी ऑप्शन सेकंड। 31 केंद्रीय बैंक का कार्य क्या है? केंद्रीय बैंक का कार्य है मुद्रा जारी करना, सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर या फिर उपरोक्त सभी। इसमें आएगा हमारा उपरोक्त सभी। 32 नकद आरक्षित अनुपात CRR कौन निर्धारित करता है? वाणिज्यिक बैंक, सरकार, केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। CRR करता है केंद्रीय बैंक, जो कि हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, भारत का RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 33 खुले बाजार के संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन का अर्थ क्या है? वस्तुओं का निर्यात करना, प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, विदेशी मुद्रा का विनिमय, बैंकों को ऋण देना। यहाँ पे आएगा हमारा आंसर प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, यानी कि ऑप्शन बी। और प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री किसके द्वारा की जाती है? RBI के द्वारा। 34 साख निर्माण क्रेडिट क्रिएशन का कार्य कौन करता है? केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यहाँ पे आंसर आएगा हमारा वाणिज्यिक बैंक, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं ये सब हमारे साख का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट 35 कुल मांग AD एग्रीगेट डिमांड के घटक कौन से हैं? उपभोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय या उपरोक्त सभी। AD का हमारा फॉर्मूला है, यहाँ पे हमारा AD का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G। इसका मतलब उपभोग व्यय, निवेश व्यय और सरकारी व्यय, यानी ये तीनों इसमें शामिल है। 36 MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है? MPC का मान होता है 0 से 1 के बीच। MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति और MPC का योग कितना होता है? यहाँ पे योग होता है 1। ये हमने फॉर्मूला करवाया था आपको, MPS प्लस MPC इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 38 गुणक मल्टीप्लायर का मान क्या होता है? 1/1 माइनस MPC। 39 अप्रभावी मांग डेफिशिएंट डिमांड से क्या उत्पन्न होता है? मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, उपरोक्त सभी। अप्रभावी मांग यानी डिमांड की कमी है, तो डिमांड की कमी कब होगी? जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, और लोगों के पास पैसा तब नहीं होता जब उनमें बेरोजगारी होती, तो हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट 40 राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या शामिल है? नई मशीनों की खरीद, वेतन और पेंशन, भूमि की खरीद, शेयर की खरीद। हमारा आंसर होगा यहाँ पे वेतन और पेंशन। पूंजीगत प्राप्तियाँ कैपिटल रिसिप्ट्स में क्या शामिल है? कर राजस्व, ऋण की वसूली, लाभांश या ब्याज। आंसर है हमारा ऋण की वसूली।
42 प्राथमिक घाटा ज्ञात करने के लिए राजकोषीय घाटे में से हम क्या घटाते हैं? राजस्व घाटा, ब्याज भुगतान, पूंजीगत व्यय या फिर राजस्व प्राप्तियां। हमें ब्याज भुगतान को घटाना होगा। 43 प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण होता है जीएसटी, आयकर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। यहाँ पे हमारा आंसर होगा आयकर यानी कि इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। पूर्ति का नियम सप्लाई क्या दर्शाता है? कीमत और मांग के बीच संबंध, कीमत और पूर्ति के बीच संबंध, आय और पूर्ति के बीच संबंध, उत्पादन और पूर्ति के बीच संबंध। इसमें इन दो ऑप्शंस को तो हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे सिलेबस में कीमत और मांग के बीच संबंध और कीमत और पूर्ति के बीच संबंध है, जिसमें कीमत और मांग, तो मांग के संबंध के अंदर जहां मांग वर्ड आएगा तो वो होगा मांग का नियम, और जहां पूर्ति आ रहा है तो ये है हमारा पूर्ति का नियम। तो हमारा ऑप्शन होगा कीमत और पूर्ति के बीच का संबंध। नेक्स्ट 45 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। 46 निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का हिस्सा है? बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, उपभोक्ता व्यवहार या राष्ट्रीय आय। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी जो एक माइक्रोवे में पड़े यानी छोटे रूप में है, छोटे रूप में एक उपभोक्ता कहलाता है, जो यानी यहाँ पे आएगा उपभोक्ता व्यवहार। बाकी बेरोजगारी संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, मुद्रास्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, राष्ट्रीय आय संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसलिए ये तीनों हमारी समष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है और हमारा सिर्फ उपभोक्ता व्यवहार व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट है। 47 स्थिर लागत फिक्स्ड कॉस्ट का उदाहरण क्या है? कच्चे माल की लागत, श्रम लागत, किराए की लागत या ऊर्जा की लागत। यहाँ पे स्थिर लागत होगी हमारे किराए की लागत, क्योंकि हम यदि उत्पादन नहीं भी करते हैं तो भी हमें किराया देना होता है। नेक्स्ट है 48 मांग का नियम क्या दर्शाता है? देखिए अब यहाँ पे आ जाता है मांग का, इससे पहले हमने पढ़ा था पूर्ति का। मांग का नियम हमारे कीमत और मांग को हम ले लेंगे, तो इसमें कीमत भी आ गई और मांग का, तो जहाँ मांग है वह मांग का नियम कहलाएगा और जहाँ पे पूर्ति आ जाएगी वो पूर्ति का नियम कहलाएगा। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का एक उपकरण है? व्यक्तिगत मांग, राष्ट्रीय आय, फर्म का उत्पादन या उपभोक्ता का व्यवहार। ये समष्टि अर्थशास्त्र पूछा है। समष्टि यानी समग्र का अध्ययन, जो सभी अर्थव्यवस्था के घटक हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का घटक है और व्यक्तिगत मांग एक इंडिविजुअल मांग है, ये व्यष्टि में जाएगा। फर्म का उत्पादन यानी एक फर्म के बारे में पूछा गया है, ये आपका व्यष्टि में जाएगा। और उपभोक्ता एक उपभोक्ता का व्यवहार पूछा है, ये व्यष्टि में जाएगा। तो हमारा बचता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है 50 व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक विशिष्ट इकाई का अध्ययन किया जाता है।